ओडिशा की चमत्कारी यात्रा। मनु भैया जी के आशीर्वाद से कमर और पैरों के दर्द से मिली मुक्ति। चिन्मय गुप्ता बृहदेव ओडिशा के निवासी हैं। पिछले कई सालों से गंभीर कमर दर्द और पैरों के दर्द से पीड़ित थे। डॉक्टरी जांच के बाद चिन्मय गुप्ता को L4 और L5 की समस्या बताई गई। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कराने की सलाह दी, जो चिन्मय के लिए डरावनी स्थिति थी। उन्होंने दवाइयां लेना शुरू किया, लेकिन डॉक्टर लगातार ऑपरेशन के लिए दबाव डाल रहे थे। इसी बीच चिन्मय गुप्ता ने एक दिन जी न्यूज पर मनु भैया जी का कार्यक्रम देखा, जिसमें उन्होंने स्टूडियो में ही एक दर्द पीड़ित महिला को तुरंत ठीक कर दिया। ये देखकर चिन्मय गुप्ता चौंक गए। उन्होंने तुरंत YouTube पर मनु भैया के बारे में अधिक जानकारी खोजी। उन्होंने देखा कि शनिधाम गुरुग्राम में लोग उनकी उपस्थिति में अपने रोगों से राहत पा रहे हैं। उन्हें छूते ही लोगों की पीड़ाएं गायब हो रही थी। इस अद्भुत दृश्य ने चिन्मय को गहरे रूप से प्रभावित किया और उन्होंने तुरंत ओडिशा से दिल्ली की टिकट बुक कराई। जब चिन्मय शनिधाम गुरुग्राम पहुंचे, सबसे पहले गौतम भैया जी के पास ले जाया गया। इस दौरान चिन्मय ने बताया कि शनिदेव महाराज का ध्यान कर गौतम भैया ने मेरी जांच की और बताया कि मुझे पितृदोष और प्रेत बाधा दोनों है, जो वर्षों से मेरी शारीरिक पीड़ाओं का कारण बनी हुई है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मेरी माँ की तबीयत भी गंभीर है, जो पूरी तरह से सही निकली, क्योंकि मेरी माँ का हाल ही में ऑपरेशन हुआ था और वह अभी तक उस दर्द से उभर नहीं पाई थी। गौतम भैया की बात को सुनकर चिन्मय के रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्हें यकीन हो गया कि मनु भैया जी के आशीर्वाद से वे यहाँ ठीक हो जाएंगे। 2 लाख रुपए 2 लाख दिनों तक मांग लिया हमने इसकी मम्मी से, उसके पसीने छूट गए। बोला हमारे पास तो है ही नहीं। 2 लाख दिनों तक? हाँ, 1-1 रुपए रोज। भाई दर्द भी तो ठीक किया है लड़के का। अरे भाई, इसका तो मित्र है MS डॉक्टर, न्यूरो MS। बताइए। और 4 महीने से इलाज करा रहे हैं अपना चिन्मय गुप्ता। क्या नाम भैया आपका? चिन्मय गुप्ता। चिन्मय गुप्ता। अच्छा, बढ़ियाओं में होशियार कौन होते हैं सबसे? गुप्ता। मैथमेटिक्स में होशियार कौन होते हैं सबसे? गुप्ता। बताइए। अच्छा, उसमें क्या कहते हैं, उसमें CA सबसे ज्यादा कौन है? आप तो नहीं है, आप गुप्ता नहीं। तो चिन्मय भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिलोंग करता हूँ उड़ीसा से। अच्छा, जॉब करता हूँ। तो अच्छा, वो भी तो बढ़िया ही होते। तो क्या परेशानी थी आपको? बैक पेन था और चेकिंग करवाई थी तो पितृदोष था। अच्छा, तो जब चेकिंग करवाई, यहाँ पर चेकिंग करवाई ना, वो तो डॉक्टरों से करवाई थी, तो क्या बताया? वो L4 L5 और साइटिका सारा इकट्ठा था। तो क्या खर्चा बताया? खर्चा तो होना ही 7-8 लाख रुपए तो वैसे ही अच्छा, खर्चा होगा। और कितना कर चुके थे? मैंने वैसे खर्चा बिल्कुल भी नहीं किया था। मेरे को पता था ये चीज होने वाला है। अच्छा, वो क्यों नहीं किया था? इसके पीछे चिन्मय की एक कहानी है जी। और ये राम कहानी है। ये सुनिए जी। इनकी मम्मी का ऑपरेशन हुआ जी। उसमें पैसा लगा कितना? वो 4-5 लाख रुपए 4-5 लाख लगा और डॉक्टरों ने नटपट लगा दिए। अच्छा। और दर्द उनको हमारा था। अब नट लगे हुए घूम रही है, दर्द है चिट्टी से जैसा पहले था। 2016 में ऑपरेशन होने से पहले जब टीचर को ठग लिया, तो ये इनकी ठगाई नहीं होती क्या? इनके मित्र ही है MS न्यूरो MS, दुनिया भर के टेस्ट लिख दिए और दवाइयाँ लिख दी बहुत सारी। यही तो आपके मित्र हैं न्यूरो MS, तो उन्होंने क्या मित्रता निभाई ये बताएं? नहीं, उन्होंने तो मित्रता निभाई। पढ़ाई निभाई। वो उनको जो पता है वो बोलते हैं जी। तो आपको ये नहीं बात पता चली मनु भैया के बारे में? अब जब शनिधाम में आप आ गए हैं और यहाँ पर आपका उपचार जी न्यूज़ हुआ? देख के। अच्छा, जी न्यूज़ देख के शनिधाम क्यों चिन्ह? मतलब हाँ, जी न्यूज़ वाली भी देखी थी, उसके बाद आपने जी न्यूज़ पे आपको कैसा लगा प्रोग्राम? उसमें डॉक्टर क्या कर रहे थे? वो तो आपस में बहस कर रहे थे। वो अच्छा, एक बात बताओ, तो कौवा देखा आपने? कौवा देखा है ना? कौवों की एक टोली होती है, वो कान कान करती है, कोई आदमी उनके बीच में चला जाता काले है। कोट पहने हुए थे सारे। हाँ, अच्छा है ना? वो सारे काले कोट पहने हुए थे डॉक्टर साहब। हाँ, है ना? अच्छा, उनमें एक प्रत्युष खड़े था टटीरी। टटीरी भी देखी तूने? कौवों के साथ एक टटीरी टैं 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 टैं। वो एंकर। हाँ। अच्छा, तूने एक माता देखी जो किसी एंकर की माँ थी? हाँ, वो चल के टटीरी की माँ थी, वो चल के ठीक हो गई। उसने क्या कहा? वो मेरा तो ठीक हो गया है तो काम। अच्छा, ये बात उसने कितनी बार कही? वो 3-4 बार बोली। फिर अच्छा, डॉक्टर क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि तेरे माइंड की प्रॉब्लम है। उसने कहा मेरे घुटनों में कैसे आ गई? हाँ, ये ये अरे वाह,
मान गया भाई। प्रत्युष खरे तूने जल्दी देखी भाई, चिन्मय गुप्ता ने देखे। प्रत्युष खरे को मैं कैसे भूल सकता हूँ? सबसे ज्यादा आदर दिलाने वाला मुझे प्रत्युष खरे, ऐसे आदमी का तो मैं इतना सम्मान करूंगा। अगर यहाँ होता तो जो मुझे कल चांदी की गणेश जी की मूर्ति मिली मैं उसी को दे देता, जो मुझे सोने की अंगूठी मिली वो भी मैं उसी को दे देता, और अब भी ले तो मैं यहाँ से गिफ्ट करके पैक करके भेज देता हूँ भाई। कमाल की बात है भाई। बोलो शनिदेव महाराज की है जी। प्रत्युष खरे कब डरे कब मरे ये पता नहीं, ये बात किसी को नहीं पता, लेकिन अब डरे अब डरे अब डरे। और चिन्मय गुप्ता को देख के तो ज्यादा डरे। चिन्मय जी आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप निस्वार्थ भाव जानते हैं। आपने आज एक चमत्कार देखा ईश्वर का, और वो यज्ञ का चमत्कार है। और ये चमत्कार कैसे होता है आज आपको पता चल गया। मेरा मानना ये है, अगर शारीरिक रोग है तो उसको दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता। जब शारीरिक रोग डॉक्टरों से ही ठीक नहीं होते, सामान्य आदमी से क्या ठीक होते? आज आप यहाँ कब से हैं मुझे ये बता दीजिए। आज पहली बार कब से हैं या कितने घंटे हो गए? मैं सुबह 7:30 बजे आया। 7:30 बजे से। आपने बीच में यहाँ 2 लड़कियां आज देखी जिनको टीवी था? हाँ यहीं पे। टीवी वाली मैंने तो नहीं पूछा, उन्होंने खुद आके बताया ना कि आपका मेरा टीवी ठीक हो गया, मेरा क्षय रोग ठीक हो गया। ऐसे 2 देखे। एक माता ऐसी देखी जो चल नहीं पा रही थी, वो कह रही थी कि मैं पिछली बार उस पर बैठ के आई थी, देखी थी। जो ये कह रही थी कि मैं पिछली बार उस पर बैठ के आई थी व्हील चेयर पे, और अब बिना व्हील चेयर पे। ये 3 ही केस देखे और चौथा केस आपका देखे, क्या लगता नहीं दुनिया को? और आज आपने 4 लड़कियां वे देखी हैं जिनको तगड़ी हाजिरी आती थी, जिनको डॉक्टर अगर देखेगा तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बोलेगा सीधा। अरे भाई डॉक्टरों ने अपने नाम बना रखे हैं बीमारियों की, बीमारी तो वो है नहीं, और अब उसको ठीक करेंगे। तेरे को डॉक्टर ठीक करते कभी हो जाता ठीक? तेरी मम्मी ठीक हो गई? पेन तो रहता ही है, वो हो रहा है, पेन तो रहता ही है ऑपरेशन के बाद। रहा ना? क्यों रहा? क्योंकि वो पेन उनका था नहीं। अब आपको 8 बार आना है, अपनी मम्मी को भी यहाँ से ठीक कराना है, अपने आप को भी ठीक कराना है। भूल जाओ, उन्होंने रीढ़ की हड्डी तोड़ के नट लगा दिए होंगे, मैं मानता हूँ, ठीक है, कुछ तो किया होगा ना L4 L5 में, कुछ किया ना? क्या किया? जब रोग नहीं था तो नट काहे लगाए? क्यों लगाए भाई? इसका मतलब दोष था, और दोष को निकालने के लिए डॉक्टर इस संसार की हद तक चला जाए, 10 लाख वर्षों तक अपनी उपयोगिता दिखाता रहे, तब भी ठीक कर देगा? तेरे को डॉक्टर ठीक कर पाता? मैंने हाथ लगाया, उसको तो मैंने हाथ लगाया था, तुझे तो बिना हाथ लगाए ठीक कर दिया। ऐसे ही जो उनका ड्राइवर था उसकी माँ को ठीक कर दिया, ड्राइवर को उन्होंने तत्काल निलंबित कर दिया, ठीक है। अब उसको कहाँ से निलंबित करे? उसको तो रखा होगा, तू वहाँ मत चली दियो, 8 बार जाना है, इसलिए कहीं चीनी उसकी पूरी की पूरी ना उतर जाए। उतारने तो मेरे कपड़े आए थे, उतर उन्हीं के कपड़े गए, उन्हीं के उतर गए। गाली पड़ रही है उनको, गाली पड़ रही है, हाँ गाली पड़ रही है उनको, गाली पड़ रही है। अरे भाई महिला को तो सुन लो, वो कह रही है मैं ठीक हो गई, मुझसे यही पूछ लो कैसे ठीक हो गई। मैं 2 महात्मा वहाँ बैठे हैं, मैंने कहा आप तो बोलो भाई, कम से कम यही कह दो कि मुझे सुन ले कि ये कैसे ठीक हो गई, कैसे ठीक कर दिया, ठीक है। लेकिन मैंने बताया ना, एक कौवा मंडली थी, और कौवा मंडली के साथ एक वो थी, क्या बोलते हैं, टटीरी है ना, टटीरी के क्षेत्र में चले जाते हो, टा 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 करती है ना, तो प्रत्युष खरे के मैं क्षेत्र में था, वो टा 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 करती रही, लेकिन मैं अपना काम करके आ गया। कर ले तू टा टा, बन जा तू टटीरी। प्रत्युष खरे नाम की टटीरी और वे डॉक्टर 4 जो कौवे बने हुए थे, वहां बोलने नहीं दे रहे थे। सारी दुनिया ने देखा इतनी अभद्रता उनमें जो भद्र कहलाते हैं, इतनी अभद्रता उनमें जो ये कहलाते हैं कि हम भद्र हैं, और काले कोट पहन के रीझे जाते हैं, सफेद कोट पहन के रीझे जाते हैं, जो गर्मी में भी कोट पहन के आए। और उस आदमी ने जो चप्पल पहने हुए था, कुर्ता पजामा कच्छा बनियान, ये 5 तत्व जिसके पास थे, और शरीर में भी 5 तत्व जो लेके गया, वो आत्मा मनु भैया की ऐसा करिश्मा करके आई। सारी दुनिया जब तक याद रखेगी कि टीवी के इतिहास में जी न्यूज खुद कहता है, ऐसा ना पहले शो था, ना है और ना होगा, है ना। और क्या वो उनका दरी उनकी, मैट उनकी, कैमरे उनके, आदमी उनके, और उस मैट पे नाच मैंने नचाया उनको। डॉक्टर ऊपर खड़े हुए थे शालीनता से, नीचे भागे भागे आ गए, और फिर कौओं ने देखा कि कहीं कोई तुम्हारा साथी निढाल ना हो जाए, इसलिए पहले ही चिल्लाने लगे, हाय हाय हाय। कौओं के गल से मैं सही सलामत है, ना टटीरी की चोट लगी, ना कौओं की चोट लगी, और टटीरी और कौओं को सबको निपटाया।
जय शनिदेव सबको। जय शनिदेव। अरे भाई, जिसने सत्य को जाना है, परखा है, वो कहीं भी दिखा देगा अपने सत्य को। कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में इनको सुनने की आदत नहीं है, और इनको सुनाया भी पहली बार मनु भैया ने। और ये प्रोग्राम भी डॉक्टरों ने फिक्स किए होंगे, इसलिए क्योंकि 2.5 साल में मैंने जितनी गाली दी है डॉक्टरों को, इतनी आज तक कभी किसी ने नहीं दी दुनिया में। क्यों? क्योंकि मनु भैया ने सत्य को जाना और देखा मेरी माताएं बहनें परेशान है, और डॉक्टर इनको लूट के खा रहे हैं। शनि धाम में आते ही बहुत सारी दवाइयाँ छूट जाती हैं कि नहीं छूट जाती है? हाँ जी, मेरी लड़की छूट गई, वो बैठी वहाँ अलग बैठी। क्या बताया था आपकी लड़की को? मेरी लड़की के बता दो, एक तिवारी है, एक छोटी है। हाँ। मेरी दीदी को कहा था कि सांस की प्रॉब्लम है उसको, और उसके पैसे मैंने कम खाद पैसे लगाए, सब मतलब टेस्ट कि हुआ। हो गए 3-4 लाख तो उनके में चले गए। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल का नाम भी बता दो। बहुत हॉस्पिटल एडमिट भी हुई थी वो। क्या एडमिट कर दी है ये सौदा में जी मैंने। हाँ, बढ़िया गाजियाबाद में हाँ जी, है गाजियाबाद तो में। उसके तो बड़े केस आते हैं भाई। उसमें कुछ नहीं हुआ जी, सारी मैं टेस्ट करवाई सारे सब नॉर्मल। जब भी देखे तो उसके इंजेक्शन लगाए, तो कम 12 से इंजेक्शन लगवाई मैंने, वो सारा सही कब्जा करा। अच्छा, शिकर आप सीए हैं, आप ये बताइए, आप तो खुद अब की बार आपसे कल हवन होगा या परसों में आपसे हवन करा के हाथ पीछे रख ले। पैसे भेज भी नहीं। आप सीए हैं, आप ये बताइए, आप यहाँ आते हैं, आगे बैठ के जाप करते हैं, आपको समस्या हमारी कोई नहीं, फिर भी आप यहाँ क्यों आते हैं? ऐसा क्या है यार कि आप चले आते हैं, भागे दौड़े आते हैं बार बार, और पिछले 1.5 साल से आ रहे हैं, और यहाँ दान पुण्य भी कर रहे हैं भक्तों के बीच रह के, बताइए। और आपके दान की यहाँ कीमत कैसे वसूल होती है? आपको क्या लगता है कि आपका दान सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जी, राज की बात बता दीजिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ आरओ लगा है, उसके पैसे जो 2-2.25 लाख रुपए दिए हैं, 2.5 लाख रुपए दिए, वो भैया ने दिए, तालियां बजा दो। तो वो पता नहीं कितने दे चुके हैं, मुझे याद भी नहीं है। बस वो आते हैं, कुछ ना कुछ हर बार दे के चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। उन्होंने जैसे भगवान हो गए, यहाँ की झोली भर रखी है, यहाँ का काम चलवा रखा है, ना तो कमीने तो कब का बंद करवा के रखे, क्योंकि ये क्षेत्र क्या है कि एक सेवा का क्षेत्र है, और यहाँ सेवा करनी ही करनी है मैंने, और मेरे पास छिपा हुआ कुछ नहीं है। यहाँ अभी 50-100 लोग बैठे थे, और आपने देखा होगा कि मैंने एक आदमी को अपना महीने का खर्चा दिखाया और उसको बताया भी ये भी टैक्स के बाद है, सरकार को टैक्स भी देते हैं हम, कभी कोई ये सोचे। और 1 नंबर का काम करते हैं कि किसी से ना मुंह छिपाना पड़े, इसलिए सत्य को, साँच को आज की जरूरत ही नहीं है। नहीं समझे कि मुझे हाथ करके ये कहना पड़े कि अग्नि की कसम, अग्नि की कसम नहीं, तू आजा पूरी सेना को लेके आके सब जा चले, ये सब तुम्हारे सामने। मेरा काम है सेवा करना, मेरा काम है अपनी ऋषियों की उस परंपरा को, सनातन की उस परंपरा को दिखाना जो दुनिया में नहीं है, जो दुनिया की सबसे पुरानी पत्ती है। यज्ञ देवता सारे लोग खा जाते हैं, प्रत्येक मंत्र के अंत में कहीं ना कहीं उसके प्रश्न विभाग में ये जरूर लिखा है कि आप 10 लाख जप करोगे, 4 लाख जप करोगे, 35,000 जप करोगे तो आपके रोग आदि नष्ट हो जाएंगे। फिर कैसे कहते हैं ये लोग कि मंत्रों से, जप से, मंत्र शक्ति से, मंत्र अनुष्ठान से रोग नहीं जाएगा, यज्ञ से रोग नहीं जाएगा। मंत्र से जाएगा जी, नहीं। वो भी जाएगा जी। नहीं जाएगा। नहीं जी, मेरी बेटी का मंत्र से गया जी, क्या गया? सारे लोग गया थी। मैं बता रहा हूँ, मैं अब भी पेपर देखा ही है, यूपी पुलिस के कभी खड़ी ना हो सकी, तुमने खड़ी कर दी थी। हाँ, बहुत अच्छे, तालियां बजा दो भाई। जो कहता मैं करता वो दुख भरता है, जो है जग का करतार, जग की कार वही। मम्मी ने कहती है, मैं जिसका नाम लेता हूँ ये काम उसका है, तू मुझ पे क्यों बात करता है? इसकी मम्मी ने कहती है, मैं रोज देख रही है टीवी। नहीं तुम्हारा उस पर हाँ। शाम के टाइम वही देखती है, हाँ। वो नहीं देखती कुछ भी। मुझे उसके आता है, अब मैं जाऊँगी एक बार मेरे चलो, मैं तुम चलिए, मैं इसमें बिटिया लेकर आया हूँ, इसकी तबीयत सही नहीं है कतई भी, ये रोज़ कहती है ये दर्द है। डॉक्टर ने जो एक्सरे करवाए, से टेस्ट करवाए, सारे रिपोर्ट रखी, दवाई दी है, इंफेक्शन और ब्लड इंफेक्शन ये दवाई दी है, ये दवाई दी है, इन दवाई से कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, ये देसी दवाई बता दी। ये देसी चलो देसी तो खा रही है, नुकसान तो नहीं होगा। अब सुनो, मान लिया कुछ नहीं हुआ, नुकसान भी तो नहीं हुआ। अब जो लोग खा रहे हैं उनसे कुछ नहीं हुआ, अब इनसे कुछ नहीं हो रहा। हाँ, तो मैंने क्या, मैं दोबारा इनसे मनु भाई जोड़ जाऊँगा, उनसे कहूँगा जो भी आज अब दूसरी बेटी को भी ठीक बड़ी करो। बेटी में सही होगी तो मैं इसे करूँगा। जो कहता मैं करता वो दुख भरता है, जबकि कार वही करता है जो जक्का करता है, तो जक्की कार वही करता है ना? जो जक्का करता है जक्की कार तो वही करता है भाई। हमने नाम लिया, उसने नाम लेने का फल दिया, बस हमने नाम ही तो लिया,
और तुम्हारे लिए नाम क्यों लिया? क्योंकि तुम पराये नहीं थे, तुम उसी भगवान के बनाए हुए थे जिसने मुझे बनाया। मैंने तुम्हें अपना समझा, तुम्हारे हृदय में अपने इष्ट को देखा और तुम्हारे लिए उससे प्रार्थना की कि नाथ इनको संभालो, नैया गिरी जाती है, इनको उठा लो, इनको भी इनके जप में सहायता करो ताकि ये अपना क्या कर ले, अभ्यास करे। आज किसी महात्मा को पड़ी नहीं है, उनके सामने लाख आदमी बैठा है, 50,000 25,000, तो उनके सामने जो लाख आदमी बैठा है वो प्रेत से ग्रसित है और उनको कहीं ना कहीं दर्द है, लेकिन उनको पड़ी नहीं। महात्मा तो आजकल ये कहते हैं ये होते ही नहीं है। क्यों कहते हैं ये होते नहीं है? क्योंकि उनसे निकलते नहीं है। सारी जिंदगी में उन्होंने जप नहीं किया, केवल बकवाद करनी सीखी है। ऐसे ऐसे महात्मा इस धरा पे है, ऐसे ऐसे भी हैं जो लोटा लेके सवेरे चल देते हैं और वहाँ हरिद्वार के आश्रमों में और ऐसे ऐसे आश्रमों में पूरे साल में 1-2 लाख रुपया बटोरते हैं और फल बटोरते हैं और अपने घर हर महीने तनख्वाह की तरफ पहुँचाते हैं पैसे, इस महीने की इतनी, इस महीने की इतनी, इस महीने की। तब ऐसे ग्रस्त ही बहुत सारे महात्मा बन गए अपने घर का गुजारा करने के लिए। इससे मैंने सीखा, वो बन गए ठीक है, लेकिन मैंने इससे सीखा, इसका मतलब भारत में वाकई बेरोजगारी है, महात्मा बनने की आड़ नहीं है जो लोग अपने घर पे तनख्वाह पहुंचा रहे हैं। मैंने एक महात्मा को कहा, महात्मन मुझे आज ही किसी का फोन आया है, उनके आश्रम में एक महंत चाहिए। उसने मना कर दिया। मैं बोला आप क्यों नहीं बनते? बोला वहाँ क्या मिलेगा? मैं बोला मतलब? बोला भाई मुझे हर महीने 10,000 रुपये घर भेजने पड़ते हैं। मैं कमाल की बात है, आपने कब कहा मुझे हर महीने 10,000 भेजने? बोला दिखा के थोड़े ना बताऊंगा। तब वो ऐसे 10,000 रुपये मार्केट से इकट्ठा करता है, लोग जाते हैं दान करने उनसे, और फिर महीने में 10,000 15,000 जो इकट्ठे होंगे वो वहाँ भेजेंगे। चिन्मय ने शून्यधाम में मनु भैया जी के चरण पकड़े और मनु भैया ने चिन्मय को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब आप यज्ञ चिकित्सा और मंत्र चिकित्सा के माध्यम से पूरी तरह ठीक होकर वापस जाओगे। चिन्मय बताते हैं कि वे लगभग 8 दिन तक शनिधाम में रुके और यज्ञ चिकित्सा तथा मंत्र चिकित्सा के माध्यम से धीरे धीरे उनका दर्द खत्म होने लगा। 8 दिन पूरे होने से पहले ही वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और आज वे मनु भैया जी के लिए सदा सदा के लिए आभारी हैं, जिनकी कृपा से उन्हें नया जीवन मिला है।